तो क्या वो सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थे जिसमें हमारे पास मीन, मीडियन और मॉड हैं। और मीन की आगे 3 टाइप्स और हैं जिसमें ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड वेटेड मीन है। ये वो सारे के सारे सिंगल क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं जो हम यूज़ करेंगे फॉर टू इंडिकेट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ मीन को स्टडी करेंगे। तो मीन जो है उसका दूसरा नाम है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार से भी शो करते हैं। अब होता क्या है, वही मीन की डेफिनेशन है कि हमने सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय देयर नंबर करना है। मीन हम दो चीज़ों का निकाल सकते हैं, एक पॉपुलेशन का, दूसरा सैंपल का। पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन का मतलब है ये पैरामीटर है, इसको हम ग्रीक लेटर म्यू से शो करेंगे। होता तो एक्स बार है जब हम सैंपल के लिए करेंगे, लेकिन जब हम मीन के लिए करेंगे, उस पॉपुलेशन के लिए करेंगे, तो हम इसको म्यू से डिनोट करेंगे। फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये है कि पॉपुलेशन में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जबकि सैंपल में जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं इसको हम स्मॉल एन से शो करते हैं। अब होता क्या है, बेसिकली आपके पास फ़र्ज़ करें कि कोई नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं। पहली ऑब्जर्वेशन आपके पास x1 है, दूसरी x2 है, तीसरी x3 है, चौथी x4, x5, ये आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशंस हैं। फ़र्ज़ करें अगर ये डेटा है तो आपके पास टोटल x की ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, 5। और सम का मतलब हो गया कि सम ऑफ आई वेरी फ्रॉम 1 to 5, कि आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। इन तमाम 5 ऑब्जर्वेशंस को आपने जमा करना है और डिवाइडेड बाय 5 करना है। 5 इज़ द कैपिटल एन अगर वो पॉपुलेशन के लिए है, अगर वो सैंपल है तो वो स्मॉल एन होगा। ठीक है, ये आपके पास सिंपल अरिथमेटिक मीन है जो कि ईजी टू कैलकुलेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है। अब इनको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में हम अरिथमेटिक मीन के लिए फार्मूला होगा सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन और सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ये किसके लिए, फॉर अनग्रुप डेटा एंड फॉर ग्रुप डेटा के लिए। ये जो डेटा होता है यानी सिंगल ऑब्जर्वेशन हैं आपके पास एक्स की, तो ये कौन सी वैल्यूज़ होगी, ये अनग्रुप डेटा हो गया। तो हमने क्या किया, जस्ट इनको एड अप किया और डिवाइडेड बाय एन कर दिया। अब ग्रुप डेटा में क्या होगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी यानी एफ होगा। कि फ़र्ज़ करो कि x1 की वैल्यूज़ जो हैं वो 2 टाइम रिपीट हुई हुई हैं, x2 की वैल्यू 3 टाइम रिपीट हैं, x4 की 4 या 5 टाइम रिपीट हैं, x4 की 3 टाइम रिपीट हैं और x5 की 1 टाइम रिपीट है। तो अब हमारे पास जो डेटा है ये इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप में है कि एक वैल्यूज़ जो हैं वो 2 दफ़ा रिपीट हुई हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन साथ है। तो तब हमारे पास क्या होगा कि हम इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, और सम ऑफ एफ जो है वो एन के बराबर है। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। मैं एक एग्जांपल भी आपको दे देती हूँ, आप इस एग्जांपल से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर देंगे कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए आपने मीन कैसे निकालना है। जैसे कि ग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा में ये आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने क्या करना है, सिंपल इन वैल्यूज़ को ऐड अप करना है, टोटल कर दिया और फिर देयर नंबर, कितनी वैल्यूज़ हैं, ये 10 वैल्यूज़ हैं, 10 से इसको डिवाइड कर दिया तो अरिथमेटिक मीन निकल आया। और इस वैल्यू का नाम x था, इसको x बार रख लिया। अगर ये वैल्यूज़ का नाम y होता तो आप इसको y बार करते, इससे कोई इस पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, सिमिलरली आप ये देखिए कि आपके पास जो है अरिथमेटिक मीन एक ग्रुप डेटा का है। ग्रुप डेटा में आपके पास क्लासेस दी हुई हैं। ठीक है, ये आपके पास ऊपर एग्जांपल दी हुई है। हमने इसको सोल्यूशन कैसे निकालना है कि जो क्लासेस हैं इसका सबसे पहले हमने मिड पॉइंट ले लेना है। और मिड पॉइंट लेने का क्या तरीका है, सिंपल, कि आपने इसकी लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है तो आपका मिड पॉइंट निकल आएगा। यानी एक तरह से हमने इन सब का मीन लेना है। पहली वैल्यू कैसे निकलेगी, 86 पॉइंट प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, 88 आ गया। दूसरी वैल्यू 91 प्लस 95, 91 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, 93 आ गया। तीसरी वैल्यू 96, 100, इनको ऐड करके ये आपने मिड वैल्यू निकाल ली। इसका नाम आपने x रख लिया। f इज़ आप गिवन, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि 88 को मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 528 आ गया। दूसरी वैल्यू क्या है, 93
मल्टीप्लाई बाय 4 तो आपके पास 372 आ गया। इस तरह एक नया कॉलम आपके पास एफ एक्स आ जाएगा और ये एफ एक्स कॉलम को जब आप ऐड करेंगे तो 293। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए। बेसिकली आपके पास फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो हमें एफ और एक्स का कॉलम चाहिए था। ये एफ और एक्स का कॉलम लिया, इनको ऐड किया और इसको डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ एन ही होता है, इसके साथ डिवाइड कर दिया। तो ये हमने मीन अरिथमेटिक मीन निकाला फॉर ग्रुप डेटा के लिए। अब मैंने आपको क्या बताया कि अरिथमेटिक मीन मालूम करने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आपने दो फार्मूले मैंने अभी आपको एग्जांपल्स के साथ समझा दिए। अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। ये एक और स्लाइड आप देख लें डायरेक्ट मेथड की, इससे भी आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन, ये फार्मूला है। अब डी क्या है? इसमें तो डी भी एक चीज़ है और ए भी ये आपने नहीं पढ़ी। डी क्या है? एक्स माइनस ए है। ए क्या है? ए कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा या अज्यूम्ड मीन होगा जो हम तसव्वुर कर लेंगे, और एक्स आपके पास वो वैल्यूज़ होंगी जो आपको गिवन होंगी, और उसमें से जब हम उस आर्बिट्रेरी पॉइंट या ए को माइनस करेंगे तो ये डी बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक कॉलम डी आ जाएगा। तो अब वो वैल्यूज़ जो होती हैं आर्बिट्रेरी वैल्यूज़, हम किसको देखते हैं? हमारे पास जो डेटा होगा अकॉर्डिंग टू डेटा हम उसमें अज्यूम पॉइंट ले लेंगे, तसव्वुर किया हुआ एक सपोज पॉइंट होगा, उसमें से हम डी निकाल लेंगे और फिर उसको सम करके तो उससे ऐड कर देंगे। ये शॉर्टकट मेथड है। इसका फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन हमारे पास क्विक हो जाते हैं और हम आसानी से इसका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं अगर डेटा बहुत बड़ा भी हो। सेम अगर ये शॉर्टकट मेथड अगर ग्रुप डेटा के लिए होगा तो फार्मूले में सिर्फ एफ़ जो है वो साथ इंक्लूड होगा कि एफ़ ऑफ डी हो जाएगा, और साथ क्या होगा कि जो आर्बिट्री पॉइंट जो है उसमें डी माइनस ए डिवाइडेड बाय आई होगा। आई क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास उसमें क्लासेस होती हैं और क्लासेस के अंदर आपके पास जैसे 90 से 95, तो ये 5 का इंटरवल इसके दरमियान है, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान 5 का इंटरवल है। तो आई जो है वो क्लास इंटरवल होगा और एफ़ इसमें साथ शामिल हो जाएगा। ये फॉर ग्रुप डेटा के लिए हो गया, और पहले जो मैंने आपको बताया था वो अनग्रुप डेटा का। लेट्स सपोज करें कि मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड का यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है वो करवा रही हूँ कि आपके पास ना ये मार्क्स हैं 19.5 से 29.5, ये क्लास इंटरवल भी इसके अंदर दी हुई हैं और आई की वैल्यू भी इस पेज से निकल आएगी, और आपके पास मिड पॉइंट भी। आपने क्या करना है? मिड पॉइंट कैसे करना है? लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को, इन दोनों को ऐड अप करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। एफ़ आपके पास गिवन है और हमने इसमें फार्मूला क्या लगाना है? शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हमारे पास डी किसके बराबर था? एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई। ठीक है। अब हमने यहाँ पे सपोज क्या किया कि हमारा ए जो है वो पॉइंट क्या होगा। तो बस यहाँ अब यहाँ हम क्या कैसे अज्यूम करते हैं कि हमारा ए क्या होगा। ए जो है वो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। इस पॉइंट को हम ए तस्वर कर लेते हैं। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है कि आप इस वैल्यू को ए कंसिडर कर लें क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादा टाइम नंबर ऑफ ये मिड पॉइंट रिपीट हुआ है। दूसरी चॉइस क्या है कि आप इसकी लोअर क्लास लिमिट को ए एज्यूम कर लें। बेसिकली हम मोस्टली जो है हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास ए है। अगर हम इसको, अब ये क्वेश्चन जो एग्जांपल हुई है उसमें इन्होंने ए को 59.5 एज्यूम किया हुआ है। आप इसको 54.5 के साथ करके देखें तो ये आपके पास यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ -1 और यहाँ -3 और यहाँ -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से 2
3 और 5 हो जाएगा। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि ये जो हमारे पास डिफरेंस, ये डिवाइडेड बाय आई जो है, आई इनके दरमियान क्या है, डिफरेंस है कितने का, 10 का है। आई इसकी 10 के डिफरेंस, इसको 10 से डिवाइड करके तो ये आपके पास वैल्यूज़ आई थी। तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएंगी और वैल्यूज़ छोटी हो जाएंगी। तो यहाँ ए उन्होंने 59.5 रख के सॉल्व किया हुआ है, आप इसको 54.5 रख के सॉल्व करें तो ये आपके पास बिल्कुल वैल्यूज़ जो हैं पॉइंट्स में नहीं आएंगी, सिंपल एक डिजिट में आ जाएंगी और ये आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या था, फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि फार्मूला जो है वो मीन का है ए प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ इनटू आई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसमें हमारे पास मिड ये इंटरवल क्लास इंटरवल भी मौजूद है। तो अब ए तो आपने निकाल लिया, एफ़ क्या है आपके पास गिवन है, डी आपने यहाँ से सॉल्व निकाल लिया, आपने नेक्स्ट कॉलम एफ डी बना लिया और यानी कि एफ़ वाला कॉलम और डी वाले कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। एफ़ ऑफ डी की वैल्यू जो है वो आपके पास -9.0 आ गया। हम इसको यहाँ पे ये वाली वैल्यू -9.0 आ गया और सॉरी 9.0 आ गया। आपने इसको डिवाइड करना है सम ऑफ एफ़ के साथ जो कि 90 है और मल्टीप्लाई आपने आई एफ के साथ करना है, आई क्या है क्लास इंटरवल 10 है और ए जो है वो आपने यहाँ सपोज किया था, इस क्वेश्चन में 59.5 सपोज किया हुआ है, आप इसको 54.5 भी यानी मिड वाली वैल्यू को भी सपोज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए बाकी इसका सॉल्यूशन, तो ये इस तरह आप इसको क्लास इंटरवल के लिए कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए आप ये भी एक स्लाइड देख लें, फार्मूला लिखा हुआ है कि एक्स बार सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, एक्स जो है वो इसका मिड पॉइंट्स ऑफ द वैल्यूज़ होगी, एफ फ्रीक्वेंसी है और एन इज़ द टोटल फ्रीक्वेंसी है। अब आपका आज के लिए होमवर्क है कि आपने जो आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में से आपने मीन, अरिथमेटिक मीन करना है, एग्ज़ाम्पल्स भी करनी है आपने और एक्सरसाइज भी करनी है, जिस और तो तरीके कौन कौन से लगाने हैं, आपने डायरेक्ट मेथड जो आज समझाया और शॉर्टकट मेथड, ये आपने करके मुझे आज ही पिक्स सेंड करनी है, फिर मैं आपका काम चेक करूँगी, तो फिर कल हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे अरिथमेटिक मीन की।